हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाजिया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाजिया में। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि घर के सिंपल मसालों के साथ कुछ मैजिक करके कुछ अच्छा बनाया जाए। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ वाइट मटन कोरमा, जो सिंपल घर के मसालों के साथ हम प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत इजी वे में हम इसको बनाएंगे और आपको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके एक बच्चे क्या बड़े क्या सबको पसंद आएगी ये रेसिपी, और बच्चे तो सच में आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। मामा बहुत अच्छी डिश बनी है, ये कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिलने ही वाला है। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की प्रिपरेशन की तरफ। और अगर मेरी डिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मटन वाइट कोरमा बनाने के लिए हम लेंगे हाफ केजी मटन। उसको अच्छी तरीके से 3-4 पानी से धो करके इसका सारा बेसान पानी हम थोड़ा निकाल लेंगे और इसको छन्नी में रख देंगे, क्योंकि हमें इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, इसीलिए हम पहले इसको छन्नी में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निचोड़ जाए। फिर हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 2 चम्मच ही हम लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम एक साथ 2 चम्मच इसलिए डाल देंगे कि हमें अब आगे बिल्कुल भी नमक का यूज़ नहीं करना है। मैरिनेशन में ही जो हम नमक डालेंगे वो इनफ होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है। अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी। उसको हाथों से मसल करके इसमें डालेंगे ताकि फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो इसके अंदर। अब बारी आती है 1 बाउल दही की। हम उसमें ऐड करेंगे 1 बाउल दही और थोड़ी सी हरी मिर्च और हरे धनिए को मैंने सिर्फ कुचल के इसके अंदर डाला है। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, क्योंकि हमें थोड़ा तीखा पसंद है। अगर आपको भी तीखा पसंद है तो हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस ये मैरिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कवर करके अच्छी तरीके से 2-3 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको कुक भी कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम आप इसको 2-3 घंटे के लिए दें, ताकि ये फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस हो सके और अच्छे फ्लेवर दे सके। अब हम 10 से 12 बादाम लेंगे और 10 से 12 काजू लेंगे और थोड़े से पानी में अच्छे से भिगो के रख देंगे ताकि हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना सकें। अब मटन को पकाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच ज़ीरा, 8 से 10 हम लेंगे काली मिर्च, 1 लेंगे हम बड़ी इलायची और 1 लेंगे हम तेज़पत्ता। 3 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट कर लेंगे और लेंगे हम 3 तकरीबन मीडियम साइज़ की प्याज। उसको अच्छी तरीके से चॉपर में डाल के मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। घर की मलाई ली है मैंने, थोड़ी 2-3 दिन की मलाई थी, ये घर की मलाई ली है। अगर आप क्रीम डालना चाहते हैं तो क्रीम डाल सकते हैं। इसका हम अच्छी तरीके से फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कुकर और कुकर में ऐड करेंगे हम 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। जब मस्टर्ड ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा और उसमें से हवा निकलने लगेगी, मतलब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, हम उसमें ऐड कर देंगे अपने गरम मसाले, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और काली मिर्च। साथ में ही ऐड कर देंगे हम उसके अपने ऑनियन जो हमने बारीक चॉप करके रखी है। और साथ में एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, जो हमारी ग्रीन चिलीज़ है उसको बीच से स्लिट करके हम उसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला करके हम उसको सौते करेंगे। बस हमें इतनी ही सौते करनी है कि हमारा कलर चेंज ना हो प्याज का। ये देखिए हमारी प्याज की कलर चेंज नहीं हुई है। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मैरिनेटेड मटन ऐड करने के बाद हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेशन में दही डाला था, वो पानी छोड़ेगा। तो दही का पानी हम पहले सुखाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो सके और इसकी जितनी भी थोड़ी बहुत बची हुई स्मेल है वो सारी की सारी भुनाई में निकल जाए। मटन की रेसिपी में सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसकी स्मेल अगर अच्छी तरीके से भुनाई प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर तरीके से करी जाए तो बिल्कुल निकल जाती है। ये देखिए इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी और इसको लगाएंगे सीटी। 1 सीटी लगाने के बाद हम कुकर की इसको धीमी धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरीके से अंदर तक पूरा गल जाए और नरम हो जाए। प्रेशर कुकर की एयर हम नहीं रिलीज़ करेंगे, वो अपने आप ही जब रिलीज़ हो जाएगी अच्छी तरीके से हम उसको खोल करके चेक कर लेंगे कि गोश्त कैसे हाल में है। अगर वो अच्छी तरीके से नहीं गला है फिर से हम सीटी लगाएंगे और देखिए यहाँ पर तो हमारा पूरा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। हम इसमें ऐड करेंगे इस टाइम फाइन पेस्ट जो हमने बादाम और काजू का बना रखा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 2 से 3 मिनट इसको भूनेंगे।
अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे जो हमने घर की मलाई निकाल के रख रखी है 2 से 3 दिन की, वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मलाई मेरी 2 से 3 दिन की है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ी मोटी हो चुकी है ये, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें। और जब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद ये अच्छी तरीके से मलाई के साथ मिक्स हो जाएगा, तब हम ऊपर से लिड को लॉक नहीं करेंगे, सिर्फ यूँ ही खुला छोड़ देंगे कुकर की और धीमी आंच के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बस क्या है, 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हैं। परफेक्ट हमारा मलाई की तरह मटन कूरमा वाइट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे प्लेटिंग। देखा, मैंने कहा था ना कि कितना इजी रेसिपी है ये। आप भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है, घर में सबको पसंद आएगी और सब आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। अगर आपको मेरे मटन वाइट कूरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एंजॉय योर वाइट मटन कूरमा।